मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल एसकेवी मैगजीन रोड से। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर है 179। आज डेट है 26 फरवरी 2021। हम क्लास 5th की वर्कशीट करेंगे जिसका लर्निंग आउटकम है टू अप्लाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस इन रियल लाइफ। बेटा, हम बहुत दिनों से फ्रैक्शन के ऊपर ही वर्कशीट कर रहे हैं, तो आज भी हम फ्रैक्शन करेंगे और होपफुली आपको ये आज अच्छी तरह आ जाए। तो कॉपी में हमेशा की तरह हम अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट ज़रूर लिखेंगे। बच्चे डेट नहीं लिखते हैं। तो आज का टॉपिक है विद्यालय की सजावट। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोले जाने पर सभी विद्यालयों में बच्चों का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। रमेश, सुमेधा और सोनल के अध्यापक अध्यापिकाओं ने विद्यालय को गुब्बारों से सजाया था। उन्होंने विद्यालय में कुल 120 गुब्बारे मंगवाए थे, जिसमें 1/2 1/2 गुलाबी, 1/4 1/4 लाल और जो बाकी बच गए पीले रंग के थे। ठीक है बेटा, अब आगे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विद्यालय में किस रंग के कितने गुब्बारे मंगवाए गए थे? गुलाबी रंग के कितने मंगवाए गए थे? लाल रंग के कितने मंगवाए गए थे? अब निकालने का तरीका मैं बताती हूँ। देखो, कुल गुब्बारे हम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखे कुल गुब्बारे। गुलाबी रंग के गुब्बारे कितने बोले उसने? आधे। वैसे आप ऐसे भी बता सकते हो 120 का आधा कितना होता है। कई बच्चे बता देंगे मैडम 120 का आधा तो 60 होता है। और जिसका आधा समझ ना आए वो इसको भाग कर दे। देखो 120 और उसके आगे जो हमें दिया होता है फ्रैक्शन, हम वो लिख देते हैं। ऊपर तो 120 ही आएगा और नीचे आएगा 2। तो 120 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 6। तो यहाँ पे आ गया और ये पूरा हो गया। और जो 0 बच जाता है वो यहीं पर आ जाता है। तो 60 आंसर आ गया। दोनों तरीके से, एक तो डिवाइड करके भी आ सकता है, आप सीधे भी सोच सकते हो कि 120 का आधा कितना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है 60। अब अगला है लाल रंग के गुब्बारे कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ये है 120 का 1/4, मतलब 120 को अगर 4 भागों में बांटेंगे तो ये चौथाई हिस्सा होता है 30। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो हम वैसे करके देखेंगे। 120 को डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो 120 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। अब 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 3 पर आता है। तो ये कंप्लीट हो गया और जो बचा 0 वो यहीं पर आ गया। तो 30 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी थी और वह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है? देखो, कुल गुब्बारे हमारे हैं 120, जिनमें से ये दोनों गुब्बारे तो हो गए। 60 + 30 = 90। तो 120 में से 90 तो गुब्बारे चले गए, तो बचा कितना? 30। ठीक है, तो 30 हो गए हमारे गुब्बारे कितने? पीले रंग के। अब पूछता है कितना हिस्सा है। तो देखो 30 और ये वाले 30 बराबर हैं। तो लाल कितना हिस्सा था? 1/4। तो ये भी कितना होगा? यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है 1/4 हिस्सा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विद्यालय में गुब्बारे सजाते हुए 20 गुब्बारे फट गए। देखो 120 पहले ही थे, जिनमें से भी 20 फट गए, तो कितने बचे? 100। जिस कारण प्रधानाचार्य जी ने 50 गुब्बारे और मंगवाए। 100 में 50 और मंगवा दिए, 150 हो गए। अब विद्यालय में 2/3 गुलाबी, 1/6 पीले तथा बाकी जो बच गए वो लाल गुब्बारे हैं। तो पहले तो हमें यही बताना है कि 20 गुब्बारे फट गए और 50 नए आने के बाद विद्यालय में कुल कितने गुब्बारे हो गए। तो पहले 120 थे, 120 में से 20 फट गए तो बचे 100 और 100 में 50 और आ गए। तो क्या आंसर हो गया हमारा? 150। अब विद्यालय में गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे हैं ये पूछ रहा है। तो अब विद्यालय में इसने बोला है जितने टोटल है ना, टोटल का 2/3। तो अब टोटल कितना है यहाँ पे? 150। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ 150 और इसका 2/3। तो 150 को अगर हम 3 बराबर भागों में बांटे तो 50 50 50 और उन 50 में से भी 2 50 अगर मैं ले लूँ तो बनेगा 100 आंसर। ठीक है, यहाँ पे आ गया 100। अगला हम करते हैं। अब विद्यालय में पीले रंग के कितने गुब्बारे हैं? तो टोटल पीला कितना है? 1/6। तो टोटल गुब्बारे हमारे पास 150 हैं, जिनमें से पीला 1/6 है, मतलब 150 को 6 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड अगर आप करोगे तो आंसर आएगा हमारा 25। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, पता लगाइए कि विद्यालय में अब लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी और यह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा भिन्न है। अब टोटल हमारे पास गुब्बारे हैं 150, जिनमें से 100 गुलाबी हो गए, 25 पीले हो गए। तो बचे कितने हैं? इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो आएगा 125 और 150 में से 125 को अगर आप घटा दोगे तो आंसर आएगा 25। तो बचे हुए गुब्बारे कौन से हैं? लाल रंग के हैं, 25 हैं। अब फिर ये कह रहे हैं कितना हिस्सा है। देखो ये भी 25 था, ये भी 25। जब ये वाला 25 1/6 था, 1/6, तो ये भी कितना होगा हमारा? 1/6 होगा। ठीक है,
अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और। यदि आपको अपनी कक्षा का कमरा गुब्बारों से सजाने के लिए कहा जाए तो आप कौन कौन से रंग के कितने गुब्बारे मंगवाएंगे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। देखिए ये आपको वैसे खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ईजी तरीका बता देती हूँ। ये हमें खुद करना है। आप कितने गुब्बारे लेंगे, माना मैं 100 गुब्बारे ले लूँगी। फिर आपके द्वारा मंगाए गए गुब्बारों के रंग तो मैं लाल और नीला ही लेती हूँ भाई, ज़्यादा कलर क्या लेने, ठीक है। प्रत्येक रंग के गुब्बारों की संख्या, वो भी सबसे आसान ले लेते हैं हम कि 50, लाल भी 50 है और नीले भी 50 है। अब प्रत्येक रंग के गुब्बारों में कितना हिस्सा होगा, तो लाल वाला भी 100 का आधा है और नीला भी 100 का आधा है, तो लाल वालों का भिन्न क्या हुआ ये, और नीले वालों का भी भिन्न क्या हुआ ये। मैं अपने गुब्बारों को इस तरह सजाऊंगा या सजाऊंगी, और इस लास्ट वाले प्रश्न में आपको चित्र बनाना है, ठीक है बेटा। और लास्ट में हम आते हैं आज की कार्यपत्रिका। आपको अपनी मैथ्स की वर्कबुक का पेज नंबर 139, 140 और 141 वो अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। तो बेटा मैंने इसकी भी वीडियो बना दी है, मतलब आपके वर्कबुक के सोल्यूशन की भी वीडियो बना दी है, जो आपको थोड़ी देर बाद चैनल पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि हम किस तरीके से निकालते हैं। ये तो हमारे सिर्फ वर्कशीट का सॉल्यूशन हुआ। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि जब हमें कुछ भिन्न निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे यहाँ पे एक बोला गया था, मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि देखो ये तो इतना होगा। जब हमें गुलाबी वाला बोला हुआ था, देखिए हमें यहाँ पे बोला हुआ था जो गुलाबी है वो 2/3 है पूरे का, और मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि इसका आंसर तो इतना ही होगा, लेकिन कैसे होगा वो आज हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया 150 और 150 का 2/3 कैसे निकालेंगे, तो पहले ऊपर वाले जो होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, और नीचे क्या है हमारा 3 है, और 300 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 100 आया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो वर्कशीट बेटा यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी इसे कॉपी में करेंगे, अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके बाय बाय।